हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 13 द मैन हु प्लांटेड ट्रीज इसका पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट 2 में मैंने ये जो लाइन है ना, मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। poured a pile of acorns out onto the table। अकाउंट्स का मतलब होता है ओक का फल, दैट मीन्स फ्रूट्स ऑफ द ओक ट्री, यानी कि ओक वृक्ष का फल, जिसको हिंदी में बलूत के पेड़ का फल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने ना वहाँ पे गलती से अखरोट बोला था, जो कि गलत है। बलूत के पेड़ का फल होता है अकाउंट्स का मतलब। ठीक है, मैंने वहाँ पर अपनी मिस्टेक को करते हुए वहाँ पे एक हेडिंग भी डाल दी है। वहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट किया हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंट्स का सॉरी फॉर द मिस्टेक, अकाउंट्स का मतलब बलूत के पेड़ का फल होता है। तो मैं अगेन आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो अकाउंट्स है ना, उसका मीनिंग होता है बलूत के पेड़ का फल। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाऊंगी और हिंदी में समझाऊंगी। सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए क्या बोला गया है। बिफोर गोइंग आउट द नेक्स्ट डे he soaked in a bucket of water the acorns that he had so carefully chosen and counted। अगले दिन बाहर जाने से पहले, ऐसा नरेटर बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि अगले दिन बाहर जाने से पहले उसने उन बलूत के पेड़ के फलों को, जो बलूत के पेड़ का जो फल था, अकाउंट्स थे, उसको पानी की एक बाल्टी में भिगो दिया, जिन्हें उसने इतनी सावधानी से चुना और गिना था। चोजन एंड काउंटेड का मतलब होता है चुना और गिना था। तो जितने भी 100 अकाउंट्स जो उसने नरेटर के सामने वर्णन करता, जिसको बोला था या लेखक बोला था, उनके सामने जो 100 अकाउंट्स एकदम सावधानी से अच्छे अच्छे चुने थे ना, उसी को उस चरवाहे ने, उस शेफर्ड ने क्या किया, एक पानी की बाल्टी में भिगो दिया, पानी की एक बाल्टी में भिगो दिया। ओके, बाहर जाने से पहले। He carried an iron rod too as a walking stick। उसने एक लोहे की छड़ को लिया, एक लोहे का छड़ कैरी किया, अपने साथ लेकर चल रहा था। एज अ वॉकिंग स्टिक, ऐसा लग रहा था जैसे वो लोहे की छड़ लेकर, मतलब एज अ वॉकिंग स्टिक, उसको उसके सहारे वो चल रहा था, एक लोहे की छड़ के सहारे वो चल रहा था, या ऐसा कहें कि वो अपने साथ एक लोहे की छड़ लेकर चल रहा था। He invited me to come along with him। उसने मुझे भी अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, ऐसा लेखक कह रहे हैं। Having arrived at the place he had been heading for, he began to pound his iron rod into the ground। इसका मतलब हुआ, जिस स्थान पर वह जा रहा था, वहाँ पहुंचकर उसने अपनी लोहे की छड़ को जमीन में ठोकना शुरू किया, या ऐसा कहें कि गाड़ना शुरू किया, जमीन में गाड़ना शुरू किया। This made a hole in which he placed an acorn and covered over the hole again। इससे क्या हो रहा था, एक गड्ढा बन गया। वो जो आयरन रॉड था ना, उससे उसने ज़मीन को ठोकना शुरू किया, तो एक गड्ढा बन गया, और उसमें उसने क्या किया, एक अकाउंट डाल दिया, बलूत के पेड़ का एक बीज या फल वो डाल दिया, और डालकर उसको फिर मिट्टी से ढक दिया। ओके, इसके बाद he was planting oak trees। In this way he planted his 100 acorns with great care। वह ओक का पेड़ लगा रहा था। इस प्रकार उसने बड़ी सावधानी से 100 या उसने बड़ी सावधानी से अपने 100 बलूत के बीज लगाए या बलूत के पेड़ लगाए। He told me that for 3 years now he had been planting trees in this solitary way। उसने मुझसे कहा कि अब 3 साल से वह इस एकांत तरीके से पेड़ लगा रहा था। He had planted 100,000। उसने 1,00,000 पेड़ लगाए थे। Of these 100,000, 20,000 had come up। इन 1,00,000 पेड़ों में से 20,000 पेड़ उग आए थे। ओके, It was at this moment that I began to wonder about his age। इसी समय मैंने उसकी उम्र के बारे में सोचना शुरू किया। He was clearly more than 50। वह स्पष्ट रूप से 50 से अधिक का लग रहा था। 55 he told me। फिर उसने मुझे बताया वह 55 साल का है। His name was Alfred Buffier।
his name was Alzard Bouffier. उसका नाम Alzard Bouffier था. He had owned a farm in this plains where he lived most of his life. उसके पास मैदानी इलाके में एक खेत था. उसके पास मैदानी इलाके में एक खेत था जहां उसने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था. He had lost his only son and then his wife. उसने अपने इकलौते पुत्र को और अपनी पत्नी को खो दिया था. उसके बाद है He had retired into this solitude where he took pleasure in living slowly with his flock of sheep and his dog. इसके बाद वह इस एकांत जगह पर आ गया और जहाँ पर वह धीरे धीरे अपने भेड़ों के झुंड और अपने कुत्ते के साथ जीने में आनंद लेने लगा. उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मृत्यु के बाद उसने क्या किया, इस एकांत जगह पर जहाँ एक बंजर भूमि, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, गांव, परित्यक्त गांव है जिसको सबने त्याग दिया है, वह उस गांव में आकर एकांत जगह पर आकर रहने लगा और धीरे धीरे उसने अपने भेड़ों के झुंड और अपने कुत्ते के साथ जीने में आनंद लेने लगा. ठीक है. He had concluded that this country was dying for lack of trees. उसने निष्कर्ष निकाला था कि यह क्षेत्र पेड़ की कमी के कारण मर रहा था. He added that having nothing more important to do, he had resolved to remedy the situation. उसने कहा ये पेड़ की कमी के कारण ये जो क्षेत्र था यह मर रहा था. उसने यह भी कहा कि जब उसके पास और कोई महत्वपूर्ण काम नहीं बचा तो उसने इस स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया. उसके बाद है We parted the next day. अगले दिन हम लोग अलग हो गए. ऐसा लेखक कह रहे हैं कि अगले दिन हम लोग अलग हो गए. The next year the war came in which I was engaged for 5 years. अगले साल युद्ध शुरू हो गया जिसमें मैं 5 साल तक शामिल रहा. With the war behind me, I had a great desire to breathe a little pure air, and I set out again. देखिए यहाँ पे along the trail through that deserted country. इसका मतलब हुआ यहाँ पे देखिए 5 साल तक वो शामिल रहे लेकर युद्ध खत्म होने के बाद विद द वॉर बिहाइंड मी आई हैड अ ग्रेट डिज़ायर. युद्ध खत्म होने के बाद लेखक थोड़ा शुद्ध हवा में सांस लेने की तीव्र इच्छा हुई. ठीक है. और मैं फिर से उस वीरान इलाके की पगडंडी पर निकल पड़ा. ऐसा लेखक कह रहे हैं कि मैं फिर से उस वीरान इलाके की पगडंडी पर यानी कि उस ओर चल पड़ा. द लैंड हैड नॉट चेंज्ड. उस भूमि में तब से कोई बदलाव नहीं आया था. Ever since the day before, I had been thinking about the shepherd who planted trees. इसका मतलब हुआ जिस दिन से मैं उस चरवाहे के बारे में सोच रहा था जिसने पेड़ लगाए थे. उस दिन से मैं उस चरवाहे के बारे में सोच रहा था जिसने पेड़ लगाए थे. इसके बाद यहाँ पे 10,000 oaks, I had said to myself, must really take up a lot of space. लेखक अपने आप से कह रहे हैं या फिर अपने आप से लेखक कह रहे हैं कि 10,000 ओक के पेड़ तो वाकई में बहुत ज़्यादा जगह घेरते होंगे. ऐसा लेखक अपने आप से कह रहे हैं. When I met Alzard Bouffier this time, I found that the war had not disturbed him at all. जब मैं इस बार एल्ज़र्ड बूफियर से मिला तो मैंने पाया कि युद्ध ने उसे बिल्कुल भी प्रभावित या चिंतित नहीं किया था. उसके बाद he had continued with his planting. वो अपने पेड़ लगाने के काम को जारी रखे हुआ था. The oaks of 1910 were now 10 years old and were taller.
I repeat guys, the oaks of 1910 were now 10 years old and were taller than me and than him. इसका मतलब हुआ, लेखक ऐसा कह रहे हैं कि 1910 में लगाए गए ओक के पेड़ अब 10 साल के हो चुके थे और वे मुझसे और उससे भी लंबे थे. मुझसे दैट मीन्स नरेटर जीन गियोनो एंड उससे दैट मीन्स सेफर्ड, वो जो चरवाहा था एल्ज़ेट बूफियर. ओके, अच्छा, उसके बाद द सीन वाज इम्प्रेसिव. इसका मतलब वो यह दृश्य बहुत ही प्रभावशाली था. आई वॉज एक्चुअली स्पीचलेस एंड वी पास द होल डे इन साइलेंस वॉकिंग थ्रू हिज फॉरेस्ट. इसके बाद लेखक कह रहे हैं कि मैं वास्तव में बहुत ही अवाक था, जैसे कि हैरान रह जाना जिसको बोलते हैं. मैं वास्तव में बहुत ही अवाक था और हमने पूरा दिन पूरा दिन उसकी जंगल में चुपचाप चलते हुए बिताया. उसकी जंगल दैट मीन्स वो जो सेफर्ड था एल्ज़ेट बूफियर, जहाँ पर उसने 10,000 ओक के पेड़ लगाए हुए थे ना, वहाँ पर मतलब कितने सारे पेड़ लगाए हुए थे ना, 100 सॉरी नॉट 10,000 100 जो पेड़ लगाए हुए थे ना, वही अब जंगलों की तरह हो गए ना. तो उसके जंगल में ऐसा लेखक कह रहे हैं कि हम लोग सारा दिन चुपचाप चलते हुए बिताया उसके जंगलों में. It was in 3 sections, 11 kilometers long overall and at its widest point 3 kilometers wide. इसका मतलब यह 3 हिस्सों में था. ऐसा लेखक कह रहे हैं कि यह 3 हिस्सों में था. कुल मिलाकर 11 किलोमीटर लंबा और सबसे चौड़े बिंदु पर 3 किलोमीटर चौड़ा था. When I considered that this had all sprung from the hands and from the soul of this one man, without technical aids, it struck me that men could be as effective as God in domains other than destructions. इसका मतलब हुआ, लेखक ऐसा कह रहे हैं कि जब मैंने सोचा कि यह सब एक व्यक्ति के हाथों और उसकी आत्मा से बिना किसी तकनीक की सहायता के उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये जो जितने भी पेड़ थे ये तो सिर्फ सेफर्ड ने लगाया था ना, ये तो सिर्फ उसी की मेहनत थी ना, उसी का बिलीफ सिस्टम था कि नहीं मैं इस पेड़ को लगाऊंगा और ये होगा. यहाँ सिर्फ पेड़ों की कमी के कारण ये जो भूमि है ये बंजर है कि नहीं, ये पर त्यागा हुआ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की कमी के कारण. तो वही लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने सोचा कि यह सब एक व्यक्ति के हाथों और उसकी आत्मा से बिना किसी तकनीक की सहायता से उत्पन्न हुआ है, तो मुझे एहसास हुआ, ऐसा लेखक कह रहे हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य विनाश के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी भगवान जितना प्रभावी हो सकता है. ठीक है, मतलब लेखक को ऐसा एहसास हुआ कि मतलब एक विनाशकारी जगह के अलावा भी it struck me that man could be as effective as God in domains other than destructions. यानी कि मनुष्य विनाश के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी भगवान जितना प्रभावी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि देखिए मनुष्य ही किसी क्षेत्र को बनाते हैं और मनुष्य ही किसी क्षेत्र को बिगाड़ते भी हैं, है ना. अगर हम जैसे कि ये सेफर्ड जो थे एल्ज़ेट बूफियर, इन्होंने इस जगह के बारे में इतना सोचा कि यह जो जगह है यह पेड़ की कमी के कारण मर रहा है. तो देखिए आज उन्होंने ही इस जगह पर पेड़ लगाकर उस भूमि को मतलब एक प्रभावशाली भूमि, इतने सारे पेड़ लगा दिए कि एक रहने लायक भूमि बना दी ना. तो वही चीज़ है ना, अब वही मनुष्य उस गांव में जब पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसको त्याग दिया, तो वो एक विनाशकारी हो गया ना. तो यही लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य विनाश के अलावा अगर अन्य क्षेत्रों में भगवान जितना भी प्रभावी हो सकता है. अगर मनुष्य किसी क्षेत्र में रह रहा तो वो भूमि उपजाऊ रहेगी, और अगर वहीं मनुष्य कुछ करे ही ना, उस क्षेत्र को छोड़कर चला जाए, तो ऑब्वियसली वो क्षेत्र तो वो भूमि तो बंजर हो ही जाएगी ना, फिर तो उसको त्यागना ही पड़ेगा. और वहीं देखिए एल्ज़ेट बूफियर ने उस क्षेत्र में पेड़ लगाकर उस भूमि को उपजाऊ भी बनाया और रहने लायक भी बनाया. ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स, ये ऑल टोटल ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. मैं आप लोगों को वर्ड लिस्ट भी बता देती हूँ. अच्छा, रिजॉल्व, डिटरमाइन टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्पित. एड्स, सहायता के, डिवाइसेस फॉर हेल्प, दैट मीन्स सहायता के उपकरण. डोमेन, अ पर्टिकुलर एरिया, एक विशेष क्षेत्र. ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है. अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी एक्टिविटी के साथ. ओके, बाय.